अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। तो भाई यहाँ पर हमने क्या किया था, सिंपल कि भाई क्लास थी, क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर से हमने कनेक्शन स्ट्रिंग लिया था और एक मेथड इंप्लीमेंट करने जा रहे थे। वो मेथड क्या था कि भाई डाटा को गेट करना। दूसरा मेथड हमने बनाया था प्रिंट का, वो फिलहाल मैंने इरेज कर दिया। गेट डाटा में हमारा सारा डिजायर वर्क हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस टाइम, कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी लिखूंगा, जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो सेलेक्ट की क्यूरी रीड होने के बाद डेटाबेस से ये वाला पूरा टेबल उठा के लेके आएगी। तो यहाँ पर आप देखो दोबारा से कि ये वाला मेथड मैंने डाटा टेबल के अंदर क्या होता है, सारा डाटा, ये मुझे सारा, ये वाला मेथड मुझे सारा डाटा जो है वो रिटर्न करके देगा। और कैसे रिटर्न करके देगा, जब इसको कोई ना कोई क्यूरी मिलेगी। ठीक है, कोई ना कोई इसको क्यूरी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब इसको फॉर्म के पीछे, इस बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवाना था कि जब मैं इस बटन को क्लिक करूं तो मेरे पास जो है वो ये आ जाए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया कि भाई डेटाबेस को का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर में कनेक्शन स्ट्रिंग रिक्वायर्ड था, मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया। अब डी, क्योंकि मैंने मेथड बनाया था ना गेट डाटा का, तो मेथड हमेशा ऑब्जेक्ट से इंप्लीमेंट होगा। तो डीबीओबी डॉट करने के बाद गेट डाटा, जब मैं गेट डाटा करूंगा तो ये मुझे मेथड मिलेगा। लेकिन उससे पहले क्लास यहाँ पे मैंने डाटा ग्रिड व्यू भी तो लिया है। डाटा ग्रिड व्यू पे मुझे डाटा को डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो दो डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम डाटा ग्रिड व्यू 1 जो हमने लिया है उसको देते थे डाटा सोर्स। ठीक है, और इक्वल टू हम लोग नॉर्मली पिछली लैब में हमने किया था यहाँ पर dt। लेकिन यहाँ पर dt कौन रिटर्न कर रहा है, ये वाला मेथड रिटर्न कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई गेट डाटा, तो इस बटन के पीछे आएंगे तो मैं यहाँ पर dbop डॉट करने के बाद गेट डाटा के मेथड को इंप्लीमेंट करूंगा। और यहाँ पे मुझसे मांग रहा है क्यूरी इंसर्ट करो, कि भाई क्यूरी मुझे यूजर से इनपुट लेनी है। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट कर लिया और यहाँ पर इसको एंड कर दिया। अब देखो क्लास मैंने यहाँ पर डिजाइन की थी ये, और उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं फॉर्म के बटन के पीछे सिर्फ ये 2 लाइनों में। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूं और रन करने के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ये वाली क्यूरी हम लोग लिखते थे, इससे क्या आता था, ये वाला टेबल। अब हमें ये वाली क्यूरी इस टेक्स्ट बॉक्स पे देनी है। मैं यहाँ पर ये देता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल। जैसे मैं डिस्प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास यही वाला टेबल आ रहा है। अगर मुझे चाहिए कि सिर्फ आईडी, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल, तो मेरे पास सिर्फ आईडी उठ के आएगी। अगर मैं करता हूँ कि भाई मुझे जो है वो नेम भी चाहिए, नेम चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ नेम मेरे पास उठ के आएंगे। तो समझाने का मकसद कोडिंग नहीं था, समझाने का मकसद ये था कि किस तरीके से ऊ के पैटर्न को आपने विंडोज फॉर्म पे इंप्लीमेंट करना है। आई होप कि यहाँ तक के आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। जी जनाब, क्लियर है वे यस सब? सर। यस। तो अब यस सर, इसके क्लियर बाद, है। अब इसके बाद जो है वो सिंपल हम एक मेथड और इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, क्योंकि टास्क आप लोगों को इसी पे ही मुझे देना है। एक मेथड मैं यहाँ पे बनाता हूँ, पब्लिक इंटीजर रन क्यूरी के नाम से। ये एक मेथड मैंने बना लिया जनरल। इसकी रिटर्न टाइप क्या है कि भाई ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये मैंने इंटीजर टाइप क्यों बनाया, इसके रीजन अगर आप लोगों को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मतलब पता है तो आप लोग बता देंगे। मेरे ख्याल से किसी भाई साहब से मैंने सवाल पूछा था कि भाई क्यूरी को वेरीफाई करने के लिए कौन सा मेथड रिक्वायर्ड होता है, तो उन्होंने बताया था कि सर एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। बिल्कुल सही बताया था। तो वो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी याद रखिएगा, क्यूरी को आइडेंटिफाई करने के बाद ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, आइदर जीरो और नॉन जीरो। अगर वो जीरो रिटर्न करेगा इसका मतलब आपने क्यूरी गलत की है।
उस क्यूरी को इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको कुछ नहीं मिला तो उसने नंबर ऑफ रॉस 0 जनरेट किए। बट अगर आपकी क्यूरी एट ए टाइम एक ही क्यूरी चलेगी ना, तो वो या तो आप डाटा इंसर्ट करोगे तो एक ही इंसर्ट करोगे एट ए टाइम एक फॉर्म के थ्रू, अपडेट करोगे तो एक ही रिकॉर्ड अपडेट करोगे। तो जब क्यूरी चलेगी तो वो रिटर्न करके देगा 1। 1 का मतलब ये होगा कि भाई क्यूरी जो है वो आपकी सक्सेसफुली रन हो गई। अब हमने यहाँ पर पब्लिक इंटीजर रन क्यूरी का एक मेथड बनाया, उसके अंदर स्ट्रिंग से क्यूरी का पैरामीटर ले लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इट कंटेन 2 पैरामीटर, 1 आ गई आपकी क्यूरी, सेकंड आ गया आपका कनेक्शन। ऑलराइट, फिर उसके बाद कनेक्शन डॉट ओपन और ये आ जाएगा कनेक्शन डॉट क्लोज। और इनके दरमियान आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल उठाएंगे, हमें इंटीजर रिटर्न करवाना है ना, तो मैंने एक ए वेरिएबल रिटर्न कर एक ए वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने लिख दिया cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। मैंने आपको क्या बताया कि ये रिटर्न करके देगा, जब ये क्यूरी इसको मिल जाएगी ये रिटर्न करके देगा कोई इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू कहाँ आएगी, ए के अंदर। तो मैं गालिबन कह देता हूं कि रिटर्न करवा दो रिटर्न ए। तो अब ये एक मेथड मेरे पास बन गया। अब इस मेथड को इंप्लीमेंट करवाना है। अब इस मेथड को क्या करना है, इंप्लीमेंट करवाना है। अब इंप्लीमेंट कहाँ करवाएंगे, हम इंप्लीमेंट जो है वो या कोई और बटन ले लो या आप इसी बटन पे इंप्लीमेंट करवा लो। तो हम यहाँ पर एक और बटन ले लेते हैं कोई, ठीक है, और इस बटन को नाम दे देते हैं गालिबन रन। रन का एक नाम दे दिया। अब इस बटन के पीछे जाएंगे और वही काम सबसे पहले करेंगे कि भाई यहाँ से कनेक्शन को उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। सर मेरा क्वेश्चन था, ये मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, बस थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन रह गई। अब उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये वाली मेरी क्यूरी सही चलेगी या नहीं। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर एक क्लास 2 मिनट दीजिएगा, मेरी ज़रा कॉल आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या करना था भाई, वेरीफाई करना था कि भाई आइदर ये मेरी क्यूरी जो है वो रन होगी या नहीं, तो मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज भी आ जाए। तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया चेक का, इंटीजर टाइप का, और उसमें मैंने कह दिया कि भाई DBOP डॉट करने के बाद जो मेरे पास मेथड है रन क्यूरी का, और क्यूरी कहाँ से मिलेगी मुझे, क्यूरी मुझे मिलेगी यहाँ से टैग बॉक्स 1 डॉट टैग से क्यूरी आ गई। अब जब ये मेथड मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इफ की कंडीशन दे दी, इफ अगर चेक की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो क्या हो जाए भाई, तो भाई ये हो जाए कि भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो में मेरे पास मैसेज आ जाए कि भाई योर क्यूरी इज
सक्सेसफुली रन। अब मैं कोई सी भी क्यूरी डालूं क्लास, ये मेरी अपनी मर्जी है, मैं चाहे वो इंसर्ट की क्यूरी डालूं, अपडेट या डिलीट की क्यूरी डालूं, ये मुझे मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करवाएगा और डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू DBOP में मुझे फौरन से डिस्प्ले भी करवा देगा डॉट गेट डाटा। सही है। अब गेट डाटा में मेरे पास क्या आएगा, गेट डाटा में मेरे पास DBOP डॉट रन क्यूरी, या चलो अभी हम लोग यहाँ पर ये वाला काम नहीं करते, सिर्फ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई जो है वो मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हुआ या नहीं, फिर डेटाबेस में वैल्यू चेक कर लेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर इतना रखना है। फिर उसके बाद ये कंडीशन मैंने दे दी, एल्स की कंडीशन, एल्स में यही मैसेज बॉक्स मैं यहाँ पर लूंगा और इसका मैसेज चेंज कर दूंगा, इज नॉट सक्सेसफुली रन। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना काम इनफ है। अब यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अभी इस टाइम मेरे पास डेटाबेस में देखिएगा मेरे पास ये वाला टेबल है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पर कोई भी क्यूरी लिखता हूँ, जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो ये तो मुझे सिर्फ डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए ये बटन है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल के अपडेट, अब हम कोई भी अपडेट की क्यूरी चलाते हैं, मुझे अली को अली अहमद करना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अपडेट, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, सेट नेम क्या था मेरे पास, कॉलम का नेम इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम इक्वल टू अली अहमद, वेयर आईडी इक्वल टू 1। अब जब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो मेरे पास क्या मैसेज आएगा, योर क्यूरी इज सक्सेसफुली रन। अब जब मैं अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर अपने डेटाबेस को देखता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है, अली अहमद। अब मैं कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लूँ, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स, और ये आ जाएगा मेरे पास वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद आईडी नंबर 5 का रिकॉर्ड मुझे ऐड करवाना है, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया वर्दा। और जब मैं अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई डिस्प्ले का मेथड से। ओहो, मैंने यहाँ पर डिस्प्ले का मेथड, अब ये मुझे रन टाइम एरर दे देगा क्योंकि मुझे यहाँ पर क्यूरी लिखनी थी डिस्प्ले की। वेल तो यहाँ पर इंसर्ट, अगर हम अपने रिकॉर्ड को डेटाबेस में भी चेक कर लें तो मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो 5 आ जाएगा। और दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को रन कर लें। अच्छा देखें क्लास में आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि ये रन टाइम एरर को अगर आपने हैंडल करना है, रन टाइम एरर आया था ना मेरी, मैं चाहता हूँ कि मेरी एप्लीकेशन क्रश ना हो, तो सिंपल ट्राई का ब्लॉक, ट्राई लिखो, ट्राई का ब्रैकेट ओपन करो और जितना भी कोड है जिसमें आपको लगता है कि भाई इसमें ये पूरा ओवरऑल कोड है, इस पूरे कोड को आप ट्राई के ब्लॉक में बांध लो और उसके बाद लिखो कैच। कैच में आते हैं राउंड ब्रैकेट, फिर इसकी बनती है बॉडी। कैच में आप यहाँ पर एक्सेप्शन लिखते हो, एक्सेप्शन की क्लास, और यहाँ पर इसका एक पैरामीटर दे दो। पैरामीटर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मैं मैसेज बॉक्स में एक्चुअल वही वाला मैसेज बॉक्स डॉट शो में मैं वही वाला मैसेज प्रिंट करवाऊं जो एक्चुअल मैसेज आया है, तो मैं ई डॉट मैसेज करके मैसेज प्रिंट करवा दूंगा। अब इससे पता है क्या होगा, चलो मैं यहाँ पर इस पैरामीटर को नाम दे देता हूँ एक्सेप्शन, अब ये एरर हट जाएगा। अब देखिए क्लास, मैंने यहाँ पे कोई क्यूरी नहीं दी थी, मैं डायरेक्ट डिस्प्ले कर रहा था।
ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गई। अच्छा, मुझे इस ब्लॉक को भी बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, ट्राई कैच, ये भी बाइंड करना पड़ेगा भाई। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई भी क्यूरी देता हूँ कि डिलीट कर दो, यहाँ पर डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट्स वेयर id इक्वल टू 5, या मैंने id की जगह IDS कर दिया। तो अब जब मैं रन करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा अब इसने मुझे एक्सेप्शन जनरेट करके दे दी। अब ये वाला मैसेज बॉक्स तो मैंने कहीं भी जनरेट नहीं किया था कि भाई इनवैलिड कॉलम नेम आईडी। अब अगर मैं आईडी को सही कर देता हूँ और वैल्यू को गलत दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें अब मुझे इस ट्राई कैच से मुझे क्या मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन, क्यूरी, योर क्यूरी इज नॉट सक्सेसफुली रन। इसी तरीके से मैं कोई और मिस्टेक कर देता हूँ, मैंने आईडी भी वैलिड दे दी लेकिन मैं वेयर की मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, तो तब भी ये मुझे ये देगा इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर। अब ये वाला ट्राई कैच का ब्लॉक तो मैंने इसमें इस बटन के पीछे बाइंड किया था ना। अब मुझे जो ये वाला बटन था, मैं जो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर रहा था कि डिस्प्ले के बटन के पीछे भी तो मुझे ट्राई कैच लगाना है ताकि इसकी भी एक्सेप्शन हैंडल हो। तो मैं यहाँ पर इस पूरे ब्लॉक को, इस पूरे कोड को ट्राई में बाइंड कर लूंगा और उसके बाद कैच का ब्लॉक चलाऊंगा और कैच में मैं एक्सेप्शन की क्लास यूज करूंगा, एक्सेप्शन EXC, और यहां पर दे दूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो और यहां पे आ जाएगा EXC डॉट करने के बाद मैसेज। अब क्लास देखिएगा, अब मेरी एप्लीकेशन जो है आई होप के स्ट्रक नहीं होगी। जब मैं कुछ नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं यहाँ पे करूंगा तो देखें यहाँ पे मुझे इसने एक्सेप्शन दे दी कि भाई एग्जीक्यूट रीडर कमांड प्रॉपर्टी हैज नॉट बी इनिशियलाइज। आपने कोई क्यूरी, आपने कमांड ही नहीं दी तो आप कैसे चला रहे हो। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम के बाद मैं फ्रॉम का आर कोई मिस्टेक कर देता हूँ, फ्रॉम टेबल का नाम मैंने यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कर दिया। तो अब यहाँ पे देखें मुझे इसने एक्सेप्शन दे दी, एरर दे दिया। तो इससे मेरी एप्लीकेशन जो हो गई, यूं समझ लें कि रिस्पॉन्सिव हो गई। एरर को मैंने हैंडल कर लिया, रिस्पॉन्सिव तो नहीं कहूंगा लेकिन मैंने एरर को यहाँ पर हैंडल कर लिया, मेरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं हो सकती। अगर आपको रन टाइम पे ही बता देगा कि भाई यहाँ पर ये आप लोग इशू कर रहे हो। ठीक है भाई, तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इन तमाम टर्म को यूज करना है। सही है, इस तरीके से सेपरेट क्लास बनानी है। और मैं आप लोगों को टास्क दिखा देता हूँ, आप लोगों का टास्क है क्या, वही टास्क है जो मैंने अपनी दूसरी आईडी में असाइन किया है। रीड करवा देता हूँ ताकि जो है वो आप लोग उसको देख लें। देखें यहां पर लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है सिर्फ आपके पास। डिजाइन एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन डिजाइन करनी है जो कि एक ही मॉड्यूल कंसिस्ट करे। एक मॉड्यूल से मुराद क्या है, एक ही फॉर्म। और उस फॉर्म पे आपने इंप्लीमेंट करना है क्रूड एप्लीकेशन यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट डिस्प्ले के फंक्शन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अब वही आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को लैब नंबर 3 में इंसर्ट अपडेट डिलीट का एक ही फॉर्म पे काम करवाया था, डाटा ग्रिड व्यू पे तमाम वैल्यू शो हो रही थी, रिमेंबर? वही यस आप सर। लोगों ने काम करना है इसी पैटर्न से जो आज हमने इंप्लीमेंट किया, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के थ्रू। हो जाएगा?
ये मेरी वीडियो सारी रिकॉर्डेड है, मैं आप लोगों को बस 10-15 मिनट के अंदर सेशन के बाद मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। सिर्फ एक फॉर्म बनाना है और उस एक फॉर्म के पीछे सिर्फ एक क्लास इंप्लीमेंट करनी है। क्लास के अंदर एज पर रिक्वायरमेंट इंसर्ट का अलग फंक्शन दे दो या एक ही मेथड में सारे काम करवा दो, इट्स अप टू यू, उसमें कोई कैद नहीं है। डिस्प्ले भी होना चाहिए, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट भी होना चाहिए। आप पेज कैसे सर डिजाइन, ये कोड दे दीजिएगा। हाँ, पेज कैसे डिजाइन करते हो इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है। मैं जो मेजर फोकस करूंगा कि भाई स्टूडेंट्स ने क्लास बनाई है या नहीं। अगर किसी की खुदा ना खास्ता कोई क्लास ही नहीं होगी तो उसके पूरे नंबर जाएंगे, पूरे नंबर, कॉपी ही चेक नहीं करूंगा मैं उसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज इस चीज का कि ये चीजें ना हो। मेथड्स होने चाहिए, एटलीस्ट एक मेथड तो होना चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट होने चाहिए और कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जो मैंने इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को कराई जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे आप लोगों ने सेम लैब नंबर 3 का जो वाला पेज था जिसमें हमने इंसर्ट, अपडेट और डिलीट किया था, वो एक पेज आप लोगों ने इंप्लीमेंट करके उसी तरीके से मुझे फाइल सबमिट करवानी है। तो अब आते हैं हम लोग अपनी अटेंडेंस की तरफ। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई साहब का, कोई सवाल था? ट्राई कैच भी भाई यूज करना है, भाई करवाया है तो यूज करना है, कुछ नहीं करना। बस जो भी आपका विंडोज फॉर्म का ब्लॉक होगा, जैसे कि इस बटन के पीछे जितना भी कोड होगा उसको ट्राई में बाइंड करो और कैच में एक्सेप्शन आती है हमारे पास। अब आप देखो, मैं एक चीज और बता दूं, एक्सेप्शन जरूरी नहीं है कि आप यही वाली दो, आप कोई अपना बिल्ट इन मैसेज भी दे सकते हो। तो आप एक्सेप्शन के बाद ये ऑब्जेक्ट हटा दो। ऑब्जेक्ट इसलिए यूज करते हैं कि हमें उस ऑब्जेक्ट से मैसेज पास करवाना हो। आप यहाँ पे अपना कोई मैसेज दे दो, लाइक एरर। ठीक है, इस तरीके से तो वहां पे सिर्फ वही एरर प्रिंट होगा, कुछ भी करोगे सिर्फ एरर ही आएगा। तो उससे हमारे लिए आसानी हो जाती है कि भाई पैरामीटर से कि भाई आपको पता चल जाएगा एक्चुअल आपकी एक्सेप्शन आ कहाँ रही है। ऑल राइट, चलो भाई अब अटेंडेंस की तरफ आते हैं। भाई जिनका नाम मैं कॉल करूं वो लोग वॉइस में अपनी अटेंडेंस बता दें। जरा बराबर हमारी खामोशी बरकरार रखिएगा। हाँ, अच्छा जी, वॉशरूम से आए तो उनको ही बोलिएगा भी खामोश रहे, अटेंडेंस हो रही है। जी जनाब, मोहम्मद सालिक रफीक, प्रेजेंट सर। दानियाल इफ्तिखार, दानियाल इफ्तिखार, फरजीन, प्रेजेंट मुनीम सर। अजीज, प्रेजेंट सर। ठीक है, अब्दुल वासे अली खान, प्रेजेंट। सैयदा मरियम, प्रेजेंट सर। मरियम आपके लैब नंबर 3 में तो बहुत ही कम मार्क्स हैं। सैयद अली अकबर, आयशा नुसरत, प्रेजेंट सर। शर्जील अहमद, प्रेजेंट सर। सैयद दानियाल खुर्रम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुसैन, प्रेजेंट सर। शामिर कमाल, प्रेजेंट। शेख आलियान, प्रेजेंट। मोहम्मद बिलाल,
अच्छा जी, मोहम्मद सफीउद्दीन। Present, sir. अच्छा जी, मोहम्मद ताहा अहमद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हबीबुर रहमान। तो सर ये प्रेजेंट थे, लास्ट मीटिंग में इनकी बिजली चली गई थी, लाइट चली गई थी, तो इस वजह से अटेंड नहीं बिजली। कर सके। चलो ठीक है। प्रेजेंट सर। हाँ, मैं भी present है। अच्छा जी, मोहम्मद जैद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद रजा। सॉरी, हम्माद Present. रजा। सॉरी, हम्माद रजा। Present, sir. अहमद नजीर। अच्छा जी, मोहम्मद हमजा। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उवैस। Present, sir. मोहम्मद एहसन इकबाल। प्रेजेंट। मोहम्मद इब्राहिम। Present. यमुना नाज। प्रेजेंट सर। और फाइनली मोहम्मद उस्मान हुसैन। Present, sir. फाइनली नहीं, और भी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट शमाइम जहरा। Present, sir. अदीना जावेद। Present, sir. मोहम्मद हैदर। Present, sir. फहद अली। प्रेजेंट सर। ठीक है क्लास। हूँ सैयद अली अकबर। सैयद अली अकबर। सैयद अली अकबर। ठीक है जनाब, कोई सवाल है तो भाई पूछ लें, अदरवाइज सर, फिर वो इंशाल्लाह। जी जी पूछिए। लेफ्ट की का मास्टर करना है। हाँ चलो, 1 मिनट रुको भाई, बाकी लोग जा सकते हैं।